कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर सिरोही से आपको बताते हैं। माउंट आबू में सैलाब का सितम देखने को मिला है। 7 घूम पर हुई सड़क क्षतिग्रस्त और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी वाहनों पर बैन है। रात 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सामान के वाहन ही निकल पाएंगे। जिला प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए बड़े निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि माउंट आबू में सैलाब का सितम देखने को मिला है। सिरोही से बड़ी खबर। माउंट आबू जो कि पर्यटकों की पहली पसंद राजस्थान में कही जाती है, 7 घूम पर हुई सड़क क्षतिग्रस्त और ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के अलावा सभी वाहनों पर बैन है। रात अब देखिए बैन कब तक है ये भी जान लीजिए। रात 8:30 बजे से बैन शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक जरूरी सामान के वाहन ही निकल पाएंगे। वहां पर आम जो वाहन है वो नहीं निकलेंगे। प्रतीक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रतीक, यानी जिस तरह से राजस्थान में झमाझम बारिश हो रही है, अब कुल मिलाकर माउंट आबू इससे दूर नहीं रह पाया। किस तरीके के हालात हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखा जाए तो हम माउंट सिरोही में भीषण मूसलाधार बारिश के साथ ही प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा फैसला जो सामने आया है वह माउंट आबू के साथ गुम के पास में एक सड़क जो है उसके नीचे की मिट्टी धंस गई, जिससे वाहन जो आने जाने में रिस्क का सामना होना पड़ रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने वहां पर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और रात को 8:30 से 6 बजे तक कोई भी वाहन वहां से ऊपर जा नहीं सकेगा और नीचे आ नहीं सकेगा। मात्र जो है विशेष वाहन जो है मेडिकल है, दूध है, किराना सामग्री है, उन वाहनों के अलावा कोई भी वाहन जो है वो आ जा नहीं सकेगा, क्योंकि वहां पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से कभी भी ये संपर्क सड़क जो टूट सकता है और ये संपर्क सड़क टूटने पर एक बहुत बड़ी जो है क्षति माउंट आबू पर्यटन स्थल को पहुंच सकती है। लेकिन एसडीएम ने तुरंत प्रभाव से जो है मौके पर एक्शन लेते हुए जो है वहां पर भारी वाहनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, जिससे आपदा प्रबंधक की टीम जो है अब उस मार्ग को और स्थानीय प्रशासन ने उस मार्ग को सुचारू करने के लिए रिपेयरिंग में जो है जुट चुकी है। जी, और सालगुम की तस्वीरें में अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बाड़मेर से भी खबर आ रही है, जहां पर बारिश की वजह से अचानक स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई। 1.5 साल पहले बताया जा रहा है कि दीवार बनी थी। सेडवा उपखंड के पांधी का निवार स्कूल में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं और जाहिर तौर पर सामग्री पर सवाल उठ रहे हैं, क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। 1.5 साल पहले ही अगर कोई दीवार बनी है, कैसे वो भरभरा कर गिर जाती है बारिश में, अपने आप में सवाल है। अचानक गिरी है स्कूल की दीवार। बारिश की वजह से वो तो गनीमत रही कि आज स्कूल बंद, संडे है। 1.5 साल पहले ये दीवार बनी। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरा स्कूल जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है। सेडवा उपखंड के पांधी का निवार स्कूल में यह हादसा हुआ है। राजस्थान में आसमान से मानो बरस रही आफत थमने का ही नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में कई जिलों में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कार और जीप पानी के बहाव में बह गई, कहीं मकान भरभरा कर ढह गए। झीलों और बांधों से छोड़ा गया पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिलों से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा के शाहपुरा की हैं, जहां समेलिया खाल में एक कार पानी में बह गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव कार से निकाला गया। दिल दहला देने वाली ऐसी ही तस्वीरें भीलवाड़ा के गाडरमाला गाँव से भी आई हैं। यहाँ 3 लोग बोलेरो से जवासिया रोड की पुलिया पार कर रहे थे, तभी बरसाती नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बोलेरो पानी में फंस गई। तीनों युवक बहाव में फंस गए, लेकिन ग्रामीणों की बहादुरी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं वार्ड नंबर 5 में पानी से भरी सड़क पर टेम्पो पलट गया। गनीमत रही कि रफ्तार धीमी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया। बारिश का सबसे ज्यादा सिरोही में असर देखा गया। यहाँ डेरी सुरपगला रपट पर तेज बहाव में जीप बह गई। घटना से दहशत फैल गई। पुलिस और ग्रामीण मौके पर जुटे और रेस्क्यू शुरू किया गया। इस दौरान शहर में राठौर लाइन में एक जर्जर मकान भी गिर गया। मलबे में दबकर 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ ऐसे ही हालात नवल सागर झील में आवक बढ़ने से 3 गेट खोल दिए गए। झील का पानी बाजारों और गलियों में घुस गया। तिलक चौक और सदर बाजार में 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। लोग हाथ पकड़कर बहाव से निकलते नजर आए। लगातार बारिश से आना सागर और फाय सागर झीलें उफान पर हैं। एस्केप चैनल का पानी शहर की सड़कों तक पहुंच गया। कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से कई गांव का संपर्क कट गया। जब आज छुतरी मार्ग बंद हो गया और पुलियों पर चादर चलने लगी। गांधी सागर और बीसलपुर बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डाउन स्ट्रीम में बनास और चंबल नदी उफान पर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। नीमका थाना के गणेश्वर गांव में सालावाली नदी पर एक एनीकट टूट गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। बाजरे की फसल और मोटर पाइप बह गए। किसानों का भारी नुकसान हुआ। जवाई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तखतगढ़ कस्बा जलमग्न हो गया। कॉलोनी और दुकानों में पानी घुस गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। नौगामा गांव में 2 मकान भर-भरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय गली खाली थी, लेकिन मोहल्ले में खस्ताहाल मकानों के गिरने का डर अभी भी बना हुआ है। यानी साफ है कि आसमान से बरस रही आफत ने राजस्थान के कई जिलों का हाल बेहाल कर दिया है। एसडीआरएफ और प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बारिश हद से ज्यादा हो जाए तो हादसे भी हो जाते हैं। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। खासकर जयपुर, बारां, धौलपुर, कोटा में हालात बहुत ज्यादा खराब है। बारिश के उफान पर नदी नाले हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। सड़क से लेकर घर मकान तक बर्बाद हो गए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां उदयपुर में पुलिया टूटने से कई गांव का संपर्क कट गया, तो वहीं सिरोही में बारिश के चलते मकान भर-भरा कर गया, जबकि डूंगरपुर में स्कूल का बरामदा ढह गया और बांसवाड़ा में भमरी रोड पर सड़क धंस गई। खबर ब्यावर से आपको दिखाते हैं, जहां पर विजयनगर में खारी नदी उफान पर है। विजयनगर से गुलाबपुरा जाने वाले दोनों मुख्य रास्तों पर सड़क के ऊपर करीब 3 फीट तक पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। प्रशासन ने एहतियातन तौर पर दोनों और बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। बावजूद इसके नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग नेशनल हाईवे की पुलिया और बरर रोड पर जमा हो रहे हैं। इससे हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। राजनगर के पास शमशान घाट का गेट भी तेज बहाव में बह गया। आसेंद और ऊपरी इलाकों से पानी का लगातार आवक और जालिया बांध में पानी नहीं लेने के चलते खारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वो नदी किनारे जाने से बचें और सतर्क रहें। वहीं डिडवाना कुचाबन जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। पर्वतसर क्षेत्र के चीपोलाई तालाब के ओवरफ्लो होने से तालाब का पानी शहर की मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। कुचामन रोड और शीतला माता मंदिर मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। इससे आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इस मार्ग से शीतला माता, सती माता और बोधरी माता मंदिर के साथ साथ कई स्कूल और 9 ढाड़ियों के लोग रोजाना गुजरते हैं। अब यहाँ स्कूली बच्चों को जलभराव के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बाइक सवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो वहीं बोहरों के बास का मुक्ति धाम भी इस मार्ग पर स्थित है और ग्रामीणों के खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन कई रास्तों को बंद कर दिया है।
है और इसके ऊपर ये जो रोड बनी हुई है इसके ऊपर इतना ज़्यादा पानी है जो आने जाने वाले को बाधित कर रहा है। यहाँ पे स्कूल की तरफ से कुछ पोल भी लगाए हुए हैं। रोड से नीचे अगर कोई गाड़ी उतर जाए तो उसको नुकसान हो सकता है। ये एक स्कूल है, रॉयल सैनिक स्कूल, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी नुकसान है। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 ढानियाँ हैं